अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं क्लास 5th का चैप्टर नंबर 9 अप यू गो। तो इसमें आज हमने पढ़ना है ए फ़नी इंसिडेंट। पेज नंबर 84 पे है ए फ़नी इंसिडेंट। आज हम ये देखेंगे कि इनके साथ क्या फ़नी इंसिडेंट हुआ था। डेट थी 14 फरवरी 1984। It was evening. Khondonbi was feeling hungry. We did not have anything to eat. She jumped over the fence and got into a field. She quickly plucked two big cucumbers and came back. Just then, a woman came from behind and caught hold of her bag. She started saying something to Khondonbi in her own language. We could not understand what she was saying. Khondonbi was trying to explain in her Mizo language, which we could not understand. I tried to explain in Hindi, but neither of them could understand it. Finally, I folded my hands to say that we were sorry. By then, our group had gone far ahead. It was already dark. I thought we had lost our way. Now, we were really scared. We could not see anything even with our torches. I started sweating even though it was cold. I tightly held Khondonbi's hand. I called out loudly, "Where are you all? Can you hear me?" My voice echoed in the mountains. We both started to whistle loudly and flashed our torches. Probably the group had noticed that we were missing. We heard some whistles at a distance. I understood the signal. We held each other's hand tightly and waited. Khondonbi felt that we should keep talking. She started singing a Mizo song loudly. After some time, we saw them coming towards us. At last, we were with the group again. तो आज हमें ये इंसिडेंट बता रही है, फ़नी इंसिडेंट। तो इसमें क्या ये कह रही है कि शाम का टाइम था। जो खोंडोन भी थी, उसको बहुत ज़्यादा भूख लगी थी। तो अब इनके लिए खाने के लिए कुछ बचा भी नहीं था। तो इसने क्या किया, जो इन्होंने खेत देखे थे वहाँ पे वो उनको फेंसिंग की हुई थी। तो इसने जंप मारी, फेंस के ऊपर से इसने जंप मारा और कहाँ पहुँची, फील्ड में, इस खेत में पहुँची। तो वहाँ पे इसने क्या किया, इसको जब भूख बहुत ज़्यादा लगी थी तो इसने जल्दी से 2 कुकुम्बर वहाँ से निकाले, 2 खीरे निकाले और वापस आने लगी। तो इतनी देर में क्या हुआ कि एक औरत ने इसको पीछे से पकड़ा। इसका बैग जो था इसको लगा के था, इसने इसको पकड़ा और वो कुछ बोल रही है खोंडोनबी को अपनी लैंग्वेज में, अपनी भाषा में कुछ इससे बोल रही थी। वी कुड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट शी वॉज सेइंग। लेकिन हम में से किसी को समझ नहीं आया ये क्या कह रही है इसे। तो खोंडोनबी जो थी ये भी एक्सप्लेन करने लगी इस अपनी ज़बान में, मीज़ो ज़बान में इसकी लैंग्वेज थी, क्योंकि ये मिज़ोराम की थी तो ये मीज़ो बोल रही थी। अब ये इसको अपनी ज़बान में समझा रही थी कि मैंने ऐसा क्यों किया या मुझसे गलती हो गई। लेकिन वो किसी को, ना उस औरत को समझ आ रहा था ना हमें। अब मैं गई तो आई ट्राई टू एक्सप्लेन हिंदी। मैंने हिंदी में इनको समझाने की कोशिश की इस औरत को कि इस तरह से हुआ, लेकिन किसी को इनको ये भी समझ नहीं आया। फिर लास्ट पे जब मैं तंग आ गई तो मैंने क्या किया, मैंने उसके आगे हाथ जोड़े और बोला कि हमें माफ़ी दे दो, हमसे गलती हो गई। बाय देन आवर ग्रुप। तो इतनी देर में जब हम इसके साथ ये बहस कर रहे थे, इस औरत के साथ इसको समझा रहे थे या हम एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे थे, इतनी देर में क्या हुआ, जो हमारा ग्रुप था वो बहुत दूर चला गया था। तो अंधेरा भी था। तो मुझे लगा कि हम रास्ता भूल गए, अब हम कैसे इन तक पहुंचेंगे। और हम डर भी रहे थे, वी वर रियली सिक्योर्ड। तो हमें डर भी लग रहा था। लेकिन और हमें क्या, साथ साथ हमें कुछ बाहर से दिखाई भी नहीं दे रहा था। टॉर्चेस थे हमारे पास, लेकिन अच्छी तरह से कुछ दिख नहीं रहा था, पूरी तरह से अंधेरा हो चुका था। तो मुझे पसीने आने लगे। इवन कि बहुत ज़्यादा सर्दी थी, लेकिन फिर भी मुझे पसीने आने लगे डर की वजह से। तो मैंने काम किया, मैंने खोंडोनबी जो थी, मैंने इसका हाथ टाइटली पकड़ा, कस के पकड़ा और ज़ोर से चिल्लाना स्टार्ट किया कि आप लोग कहाँ हो। अपने ग्रुप को मैंने आवाज़ दी कि आप लोग कहाँ हो, क्या आप मुझे सुन रहे हो। तो ये जो मैं आवाज़ इनको दे रही थी, तो पहाड़ों में ये मेरी पूरी आवाज़ गूंज रही थी। तो हमारे पास जो विसल्स थे, हमने वो भी विसल्स भी बजाई।
तो और अपनी टॉर्चेस की जो लाइट्स थी वो भी फ्लैश की इधर उधर। तो इसी दौरान क्या हुआ कि हमारा जो ग्रुप है उन्होंने नोटिस किया कि वी वायर मिसिंग, हम मिस हो गए, हमें रास्ता भूल गए, हम उनके साथ नहीं है। तो वापसी में इसने क्या सुना कि कुछ विसल्स की आवाज़ इसने सुनी, तो इसको सिग्नल आई कि हाँ इनको पता चल गया है कि हम ग्रुप में मौजूद नहीं है। तो तब तक हमने क्या काम किया, हमने एक दूसरे का हाथ टाइटली पकड़ा और हम इंतज़ार करने लगे अपने ग्रुप का। तो खोंडोन भी जो थी वो मुझसे कह रही कि हमें बात करनी चाहिए, हमें चुप नहीं बैठना चाहिए, हम एक दूसरे से बात करेंगे ताकि हमको ज़्यादा डर ना लगे। और साथ साथ इसने क्या काम किया, ये अपना एक गाना मीज़ो आवाज़ में, मीज़ो जो इसकी लैंग्वेज थी, इसी में इसने एक गाना स्टार्ट किया। गाना तो ये गाना गा रही थी। तो कुछ देर बाद क्या हुआ कि मैंने देखा वही saw them coming towards us, मैंने अपने ग्रुप को देखा कि वो हमारी तरफ आ रहे हैं। तो लास्ट पे क्या हुआ कि हम अपने ग्रुप के साथ फिर से हो गए, एक साथ हम फिर से जुड़ गए। तो ये था इनका फ़नी इंसिडेंट। फिर नीचे कुछ क्वेश्चन इसी रिलेटेड है। इज़ देयर एनीवन इन योर क्लास हुज लैंग्वेज यू डू नॉट अंडरस्टैंड और हु डज़ नॉट अंडरस्टैंड योर्स? क्या आपके क्लास में कोई ऐसा बच्चा है, कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसकी लैंग्वेज, जिसकी भाषा आप नहीं समझ पा रहे हो या वो आपकी नहीं समझता? तो आप अगर ऐसा कोई केस है तो आप इस केस में क्या कर सकते हो, यानी कि आप उसको कैसे समझाओगे कि आप उसको क्या कहना चाहते हो, या वो कैसे समझाएगी कि वो आपसे क्या कहना चाहती है। हैव यू एवर लॉस्ट योर वे, व्हाट डिड यू डू देन? क्या आपको भी इसी तरह कभी आप अपना रास्ता भूल गए तो फिर आपने क्या किया, जैसे खोंडोन भी और इस संगीता मैम ने किया था? क्या जब इनको ये रास्ता भूल गए तो इन्होंने अपने ग्रुप को आवाज़ दी, विसल्स के ज़रिए उनको मैसेज पहुंचाई। तो क्या आपको भी, आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है? तब आपने क्या किया? वाई डू यू थिंक खोंडोनी वुड हैव संग लाउडली? आपके ख्याल से जो खोंडोन भी थी ये क्यों ज़ोर ज़ोर से गा रही थी? हैव यू एवर सीन समवन डूइंग समथिंग स्पेशल टू गेट ओवर देयर फियर, व्हाट एंड व्हेन? क्या आपके हिसाब से किसी ने कभी कोई ऐसा काम किया है, कोई स्पेशल काम कि अपने डर पे जब इसको डर लगा तब इसने कुछ ऐसा किया, कब और कैसे किया? जैसे खोंडबोनी ने ज़ोर ज़ोर से गाना स्टार्ट किया और ये एक दूसरे के साथ बातें करने लगी। जब आपको कभी अगर डर लगा हो तो आपने कुछ ऐसा काम किया या किसी और ने, तो कब किया और कैसे किया, ये आपको लिखना है। थैंक यू।